गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। क्या वास्को डी गामा से पहले कोई विदेशी भारत नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया था। क्या आपको यह बात हास्यास्पद नहीं लगती? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाएं। हालांकि आजकल पढ़ाया यही जाता है कि यूरोप के समुद्री मार्ग से आते हुए वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए था कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें यह नहीं बताते थे कि मसाला की पैदावार होती कहाँ है। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरबी कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी ओर तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोपीय वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन ही रास्ते थे। पहला रशिया पार करके चीन होते हुए वर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमानन से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता अरब और ईरान को पार करके भारत में पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग ही इस्तेमाल करते थे और वे अन्य किसी को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता सिर्फ समुद्री था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्री था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिस देश के बारे में सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में एक नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस का, जो इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए कोलंबस अंटार्कटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका तक पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोपीय वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज निकाला था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवाई। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए। कालीकट, जो कि केरल राज्य का एक नगर है, वर्ष 1499 में भारत की खोज की खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों का धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी आने लगे, अतः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बस गई। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 साल बाद वहां रहने के बाद भारत वापस चले गए। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डी गामा के नाम का एक स्मारक है। इस जगह से ही उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमारी हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाल बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल जाए। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। वास्को डी गामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज के बेड़े के साथ लिस्बन के लिए निकले थे। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषी भी थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाले थे और एक कई बंटू बोलियों का जानकार था। बेड़े में वह अपने साथ पाषाण स्तंभ भी ले गए थे, जिसके माध्यम से वह अपनी खोज को जीती गई भूमि को चिन्हित करता था। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अगर आप यह वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।